जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपके सानिध्य में बैठकर संगत के भेजे हुए सत्संग संगत तक ही पहुंचाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये सेवा दी है। गुरु जी, इस सेवा को करते हुए कभी मेरे मन में ये भाव ना आए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, आपकी दी हुई सेवा कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग सुनाते वक़्त अगर मेरी वाणी से या मेरे शब्दों से किसी को भी कोई आहत पहुँचता है, तो उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ मेरी वाणी पे विराजमान रहिएगा और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाइएगा और उन्हें ब्लेस कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आज का जो सत्संग है वो हमें मोहिनी आंटी कर्नाटका से भेजा है। आप सबको याद होगा कुछ टाइम पहले भी उन्होंने अपना एक सत्संग हमारे साथ साझा किया था। आज उनका ये दूसरा सत्संग हम आपके साथ आंटी की मधुर आवाज़ में वो अपने सत्संग को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। गुरु मंत्र के साथ हम इस सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं शुक्राना सत्संग अच्छी चीज़ों के लिए करूँगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अच्छी लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे खाने पीने का हर वक्त ध्यान रखने के लिए, मुझे हर एक अन्न का निवाला जो मिलता रहता है आपकी कृपा से। तो हर एक अन्न के निवाले के लिए, कपड़ों के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं खुश हूँ गुरुपा। मेरी बेटी 2-4 दिन से हेल्दी लग रही है, मुझको उठा लेने से फूल जैसी नहीं लग रही है, मतलब भूखी नहीं रह रही है गुरुपा। खिला रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने उनके मामा के बेटे को बुला लिया है, जो लिटरली 12-13 साल का है शायद, या फिर बड़ा ही है। तो 12-13 साल का होगा। तो बच्ची के साथ वो खेलने के लिए भी वो थोड़ा समझदार बच्चा है। उसकी माँ उसको बहुत काम लगाती है, उधर 1 मिनट भी बैठने नहीं देती है। उसके तो ऐश हो गए। यहाँ पर बस टीवी देखना, फ़ोन देखना और एन्जॉय करना। तो सास के हाथ में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। बच्ची के साथ खेलना वही काम है अभी उसका। गुरुपा उसके आने से थोड़ा बच्ची तो बच्ची को संभाल ले रहा है, मतलब सास के पास ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देता है, उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता है, और खाने पीने में थोड़ा बहुत अच्छा शायद ख्याल हो रहता होगा। तो 2-3 दिन से गुरुपा आपके आशीर्वाद से बच्ची भूखी तो नहीं रह रही है, जब उठा लूँ तो फूल जैसी नहीं लग रही है गुरुपा। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और एक चीज़ के लिए मैं माफ़ करना गुरुपा, मैंने शुक्राना नहीं किया गुरुपा। 4:30 का बस लिटरली 5 ओ क्लॉक तक आप रोक रहे हो गुरुपा। ज़्यादा से ज़्यादा 4:40 तक रुकती थी। 4 तो अभी 5 ओ क्लॉक तक रुक रही है गुरुपा। मैं मंत्र जाप करते ही जाती रहती हूँ स्कूटी से, तो इवनिंग वाली बस। तो गुरुपा ये तो आपका ही कृपा है, जो डेली ब्लेसिंग मिलती है मुझको आपसे गुरुपा। तो गुरुपा मेरा ये शुक्राना ज़रूर ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए गुरुपा प्लीज़। मेरा 4:30 को अटेंडेंस डालना होता है, तो कभी ज़रा देर हो जाता है। 4:30 को मैं उस प्लेस पे रह के अटेंडेंस डाल के रिटर्न वापस आने तक तो 4:45 तक हो ही जाता है। तो मैं कॉल करके पूछती हूँ है कि नहीं, बस है कि नहीं, तो दौड़ी दौड़ी जाना पड़ता है मुझको। तो गुरुपा बस रुकी हुई होती है, जगह बाद में मिल ही जाएगी। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मुझे बस टाइम में रखने के लिए। तो इस बस के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे जो डेली ब्लेसिंग्स नंबर प्लेट्स जो दिखते हैं, अच्छे नंबर्स दिखते हैं, 66 666 55 11 77 777 111 तो रेयर दिखा मुझको। 333 222 22 33 ऐसे नंबर्स मुझको जो मिलते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
44 दिखते हैं, 77 88 99। इन सभी नंबर्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तितली के रूप में आप मुझको दर्शन देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मेरा ब्लड प्रेशर के टैबलेट्स मैंने छोड़ दिए गुरुपा, मुझे कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना आए गुरुपा प्लीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपनी मैरिड लाइफ आपके हाथ में सौंप रही हूँ गुरुपा। अब मैं बिल्कुल भी जवाब देना छोड़ दी हूँ। पता नहीं क्या हुआ, सासू माँ ने बहुत बहुत चिल्लम चिल्ली किया बिना वजह से। वो खोद खोद के झगड़ा करती है, खोद खोद के झगड़ा करती है। पता नहीं उसकी बेटियाँ कुछ सिखा रही होंगी। बड़ी बेटी बेटी बहुत ज़्यादा चालाक है। छोटी बेटी भी को कम नहीं है, पर दोनों ज़्यादा सिखाने वाली तो बड़ी बेटी है, छोटी बेटी भी बहुत चालाक है। मतलब अब मैं कुछ भी काम करूँ तो उसमें नुस्ख निकालती है और माँ को भाई को बता देती है, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है। सासू माँ तो बेटे की तरफ से पजेसिव रहती है, हर सास शायद बच्चे की तरफ से पजेसिव रहती है। तो ये पजेसिवनेस बहुत बुरी है गुरुपा, बहुत ज़्यादा बुरी है। हस्बैंड वाइफ साथ में ना बैठे, हस्बैंड वाइफ साथ में ना खाए, हस्बैंड वाइफ बात ही ना करे। मतलब एक औरत जो दूसरे घर से अच्छा खासा प्यार मिला होता है माँ बाप की तरफ से, जो दुख ना झेली हो, उधर जाके सब सुबह से शाम तक, रात में सोने तक बस झगड़े झगड़े कटकट किटकिट किरकिरी जो होती है। बहुत ज़्यादा ताने में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा किरकिर मिलती है, दिन भर थर थर काँपना। तो शुक्र है आपका जो मुझे जॉब के लिए इधर घर के बाहर आना पड़ता है, वरना वो शायद मैं पागल हो जाती। वैसे भी मेरा बाहर का जो झगड़ा अभी बड़ा प्रॉब्लम है, जो केस केस का प्रॉब्लम है अभी गुरुपा, वो तो आप संभाल लेना है आपको। आप अपने बच्चों पे कोई आँच नहीं आने देते हो गुरुपा। हमने कभी ऐसे समय नहीं देखा है गुरुपा, और आगे भी ऐसे वक्त आने ना दो गुरुपा प्लीज़। हमें ऐसे एक्सपीरियंस करना ही नहीं है, चाहिए भी ही नहीं गुरुपा। प्लीज़ हम इन चीज़ों से हमको दूर रखना गुरुपा। अब उसी के चक्कर में सास को, नंदों को, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अ, खुली छूट मिल गई है कि जो जी में आए बोले जाए। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो बोलते हैं तीर की तरह लगते हैं, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि तेरा कोई है ही नहीं, तुझे तू तू तो अनाथ जैसी है, तू कुछ भी अच्छी नहीं है, तुझसे कोई बात ही नहीं करता है, अनाथ टाइप है तू, तुझको अक्ल नहीं है, तू बहुत बुरी है, अच्छी कुछ काम की नहीं है। और ना जाने क्या क्या इतने इतने नुस्ख निकालते, इतने झगड़े करते, इतने ताने मारते हैं, इतना एडवाइस करते हैं, भगवान मेरे कान से खून आ जाए। इतना बोलते हैं, दिमाग वो जानबूझ के सर गर्म हो जाए, इतनी बुरी बुरी बातें करते, इतनी बुरी बातें करते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स यूज करते हैं गुरुपा। सासू माँ जो मेन अंगार लाइक, सासू माँ तो हमेशा कहती कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बहुत मासूम, बहुत गरीब हूँ, ऐसे वैसे मतलब। पर सभी को नचाने वाली तो सासू माँ ही है गुरुपा। सासू माँ बोलती है कि ये देखो ये कैसे बोल रही है, देखो ये कैसे ठहरी है, ये देखो ये काम ऐसे की है, तो ससुर जी किचन में घुस जाते हैं, चिल्लम चिल्ली गंदा गंदा बात। हस्बैंड वाइफ को तो आज तक प्यार बढ़ने ही नहीं दिए गुरुपा, तांत्रिक क्रिया करते रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, नींबू रखना, और किसी को बोल रही थी कि शमशान की राख डाले गए हैं, बहुत हल्लो आवाज में बोल रही थी। पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है गुरुपा। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ा है, झेल रही हूँ, सह रही हूँ गुरुपा, बिकॉज अभी जो ये कोर्ट केस, कचहरी, पुलिस स्टेशन, फेक लेटर्स, इनसे मैं जो तंगी खत्म नहीं हो रही है 4 ईयर से, तो उसके चक्कर में मैं उसके चक्कर में तो बहुत सारा डिप्रेशन हो गया था। 3 मंथ्स का मेडिसिन लिया मैंने, हॉस्पिटल्स दिखा ली थी, तो उस चक्कर में मुझको पागल बोला जाता है। और कोई भी अभी
पूछता था, ये तूने लिखा है क्या? ऐसे क्यों लिखा गया है? क्या प्रॉब्लम है? डिटेल पूछा जाता था, तो मैं पूरी तरह से थर-थर काँपती थी। मेरी आँखों से आँसू जाते थे, कान से सुई करके आवाज़ आता था गुरुपा। घर पे भी मैं मुझे नाम रखा जाता था कि तेरी वजह से घर पे चल कर आ गया है प्रॉब्लम, ये तू तू ही फसाद की जड़ है, फसाद की जड़ है। सभी लोग इतना नाम रखते हैं गुरुपा, इतना नाम रखते हैं गुरुपा। बस मेरी बेटी का मुँह देख के मैं ज़िंदा हूँ गुरुपा। इसीलिए आपने मुझको प्यारी सी बेटी बहुत जल्दी ब्लेस कर दी, बिकॉज़ आपको पहले ही पता था गुरुपा कि मेरे साथ ये सब होने वाला है, जिसको झेलने की, जिसको सहने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होगी। मैं पता नहीं कब का सुसाइड ही कर लेती गुरुपा, इतना सहकर कोई ज़िंदा नहीं रहता है गुरुपा, नहीं रहता है। रिलेशन तो भाई-बहन का है, और वो मुझको क्वेश्चन पूछता था कि ये क्या गलत है क्या दीदी? इसका आंसर क्या है? कुछ भी भाई-बहन का अच्छा प्योर रिश्ता मैंने मेरी तरफ से समझा था, छोटा बच्चा है बोलकर मेरे सगे भाई जैसा समझा था, पर दुनिया कितनी बुरी है गुरुपा। हम अच्छे से बात करते हैं तो वो गलत ही समझ लेते हैं गुरुपा। मैंने तो भरोसा भी नहीं किया था, जब भी उसने मैंने क्या गलत किया था गुरुपा? आंसर देना, उससे बात करना क्या गलत हो गया गुरुपा? उसके भाई लोग खुद ही बोले थे कि इसको बड़ी मस्ती चढ़ी है, मैं बहुत मारा हूँ बोले। तो वो बोलता है कि तू मेरे घर पे झगड़ा लगा दिए है, मैं तुझको बहुत पसंद करता था, ऐसे वैसे लेटर्स भेजता रहता है, वो भी मेरे नाम से मेरी मम्मी को भेजा है जैसा, जिससे कि वो कभी प्रूव ही ना हो कि उसने गलत किया है। तो इस जंजाल में फंस गई हूँ गुरुपा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है गुरुपा। पैसे ही बात करते गुरुपा, पैसे ही बात करते हैं, और जो कि है नहीं हमारे पास। और इसी चक्कर में मुझको बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं, बहुत झेलना पड़ रहा है, बहुत बहुत कष्ट झेल रही हूँ गुरुपा। इन 2 कष्टों को आप मिटाना होगा गुरुपा, मैं झेल नहीं सकती गुरुपा। बहुत बहुत झेल रखा है मैंने। ये संकट किसी और पे कभी ना आए, अपनी संगत में कभी ना आए गुरुपा। मैं भी जीना चाहती हूँ गुरुपा। मैं आपने जो प्यारी ज़िंदगी दी है, आपने जो इतना सुंदर सा दुनिया बनाया है गुरुपा, इस दुनिया की मैं खुशी से मज़े लूटना चाहती हूँ, इस ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ गुरुपा। मैं डेड बॉडी की तरह नहीं जीना चाहती गुरुपा, दया करो मुझ पर गुरुपा, मेरी बच्ची पे दया करो गुरुपा। गुरुपा बच्ची को खाने-पीने के लिए बहुत बहुत तरसाया जाता था गुरुपा। एक दूध के थैम के लिए पूरा पानी मिलाया हुआ दूध 3 बूँद देती थी गुरुपा, 3 बूँद गुरुपा। मेरे से वो पिक्चर अभी तक मेरे आँखों से नहीं जाता है गुरुपा। खुद के बेटे के सामने वो ऐसा की थी गुरुपा, पर मेरे पति को कहीं समझ नहीं आता है कि मेरी माँ इतना मेरे बच्चे के साथ भेदभाव करती है। खिलाने-पिलाने में कंजूसी करती है, बहुत नज़र लगाती है गुरुपा, बहुत नज़र लगाती है। 10 बच्चों के साथ सामने अगर मेरी बच्ची को खिलाऊँगी ना तो नज़र नहीं लगती, बस वो एक नज़र डाले तो बच्ची 4-4 दिन बिल्कुल खाती नहीं है गुरुपा, इतना मन डालती है, इतना नज़र लगाती है गुरुपा। दया करो गुरुपा, उसका नज़र ना लगे और वो खुद दिल से खाना खिलाए गुरुपा, इतना मेहर कर दो गुरुपा। मैं झेल लूँगी, मैं उसकी बातें झेल लूँगी गुरुपा। ऐसे भी झेल रही हूँ गुरुपा, पर पति-पत्नी के बीच में पति-पत्नी का प्यारा रिश्ता बनाया है गुरुपा आपने। आपने ही क्रिएट किया गुरुपा, तो आपको अच्छा बनाना होगा गुरुपा। मैं भी खुशी चाहती हूँ, मैं भी अपने पति के साथ प्यार से रहना चाहती हूँ गुरुपा। दया करो गुरुपा, सब कुछ अच्छा कर दो गुरुपा। पलट दो गुरुपा, वो जो भी गलत चाल किए थे वो गलत लोगों ने, वो फैमिली ने जितना भी मुझको तकलीफ दिया था उनका वार उन्हीं पे पलट जाए गुरुपा, और मेरे ससुराल का प्रॉब्लम ठीक हो जाए गुरुपा। और मेरी बड़ी मैं एक अरदास रखती हूँ गुरुपा, मेरी बेटी के लिए और मेरे बहन के बेटी के लिए गुरुपा। मेरी बहन की बेटी के लिए, मेरी बहन की बेटी जब 1 मंथ की थी तो उसका स्टमक इतना उड़ता था, टन 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 टन, छाती बहुत उड़ती थी गुरुपा। उसको लिटरली 8 to 15 डेज हॉस्पिटल में रखा गया गुरुपा।
इतना तकलीफ झेला गुरुपा बच्ची ने, इतना तकलीफ झेला। 1 मंथ की ही तो थी बच्ची। गुरुपा इतनी मोटी गोलू मोलू इतनी अच्छी थी गुरुपा। जब ऐसा हुआ तो तब से वो बच्ची थी नहीं है गुरुपा, मोटी हो नहीं रही है। गुरुपा आपकी दया से बच्ची को कभी भी पेट दर्द का प्रॉब्लम ना आए। गुरुपा दया करो बच्ची पे। गुरुपा मेरी बच्ची को जब ना दांत निकल रहे थे, पूरा बॉडी फीवर से लथपथ रहता था, सर पूरा पूरा गरम गरम रहता था गुरुपा। फिर भी मुझको मेरे सास ससुर हस्बैंड लोग हॉस्पिटल नहीं जाने देते थे गुरुपा। डायरिया इतना होता था गुरुपा कि बस पूरा स्किन जो रहता है बेबी का डायरी बाथरूम कर करके पूरा रेड हो गया था गुरुपा। मेरे तो वैसे बच्ची की वो हालत देख के मेरी बीपी बहुत बढ़ जाती थी गुरुपा। वो उसके लिए अच्छा खाना भी खिलाने नहीं देते थे, दूध भी नहीं देते थे ठीक से। बस मेरा ही दूध पिलाया, वो पिलाने के लिए बोलते थे, जबकि डॉक्टर बोलते थे कि मेरा दूध ना पिलाए, बिकॉज मैं धूप से आती थी। कितना भी देर में बैठूं फिर भी वो गर्म ही रहता था और दांत निकलते थे गुरुपा। फीवर, डायरिया, वोमिटिंग बहुत कॉमन है ऐसे बोलते थे गुरुपा दांत निकलने के वक्त। सभी को नॉर्मल होता होगा मगर मेरी बच्ची को बहुत ज्यादा होता था गुरुपा। फिर भी मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाने देते थे गुरुपा। पता नहीं कैसे वैसे झगड़ के ज्यादा हो जाने के बाद मैं ही झगड़ा करके लेके जाती थी गुरुपा। फिर 1 मंथ किरकिरी रहता था गुरुपा, हद से ज्यादा। कहाँ भाग जाऊं 1 मिनट नहीं रुकने का मन करता था गुरुपा। मेरी बहन की बच्ची को भी इतना तकलीफ है गुरुपा, पेट का दर्द बहुत बुरी बात है गुरुपा। उस बच्ची के पेट को देखो गुरुपा, उसको पेट का दर्द जो भी उसने झेला अभी कभी ना झेले गुरुपा। उसको हेल्थ ब्लेस कर दो, लाइफ लॉन्ग वाला हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। उस बच्ची पे दया करो गुरुपा। उस बच्ची के अंग संग रहो गुरुपा। प्रार्थना बच्ची के साथ अंग संग रहो गुरुपा। उसके सर पे अपना हाथ रखो गुरुपा। मेरी बेटी के अंग संग रहो गुरुपा। मेरी बेटी के सर पे हाथ रखो गुरुपा। मेरे बहन के बेटे के अंग संग रहो गुरुपा। मेरे फैमिली के हर एक सदस्य के अंग संग रहो गुरुपा। दया करो दया करो दया करो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं मेरे अरदास का रिजल्ट के लिए मैं आतुरता से वेट करूंगी गुरुपा। मैं हेल्थ की भीख मांगती हूँ गुरुपा, दया करो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत, आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु प्यारी संगत के भेजे हुए सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है तो आप इस चैनल के माध्यम से संगत को सुना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है। लिखकर या बिना आवाज़ के, बिना मतलब बैकग्राउंड साउंड के आप मुझे अपनी ही आवाज़ में भेज सकते हैं और लिखकर भी भेज सकते हैं। आज के सत्संग को हम यहीं विराम चाहेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।